पापा, हाँ। आपने कल वीडियो में बताया था कि सावन का महीना शिव जी को समर्पित, ऐसा क्यों? हाँ, सावन का महीना शिव को समर्पित है। इसके बहुत से कारण है। तो सबसे पहला कारण इसका ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें हलाहल विष निकला। देवता बोले मैं नहीं लूंगा वो विष, दानव बोले मैं नहीं लूंगा वो विष। तो फिर वो विष क्या होता, तो भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए वो शिव अपने जो विष था वो अपने गले में धारण कर लिया, तभी उनको नीलकंठ महादेव भी कहते हैं। ठीक है। और जब इसका एक कथा ये भी है कि जो माता पार्वती थी उन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए सावन के महीने में ही पूजा करी थी। सारा जप तप उन्होंने किया क्योंकि उनको शिव को पाना था। और सावन के महीने में खुश होकर शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि हाँ भी अब मैं तुम्हारे संग विवाह रचाऊंगा। ठीक है। इसीलिए सावन के महीने में जो जिन लोगों का विवाह नहीं होता ना, शादियां नहीं हो पा रही किसी कारणवश, ठीक है ना, वो सावन के महीने में विशेष पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है ना। सावन सोमवार इसीलिए जो है वो सावन सोमवार जो है वो बहुत ही प्रचलित है। ठीक है ना। और एक कारण ये भी है, जो मार्कंडेय ऋषि थे हमारे, ठीक है ना, उन्होंने भी सावन के महीने में जब तक किया था, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था। एक कारण ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव शंकर जी अपने ससुराल गए थे। ठीक है। तो सावन के महीने में भगवान शिव जो है वो इस धरती के नजदीक होते हैं, पास में होते हैं, धरती पर होते हैं। तो हमें बहुत जल्दी चांस होते हैं कि भगवान शंकर हमें हमसे प्रसन्न हो जाए, हमें मिल जाए, हमें दर्शन दे दे। ठीक है। और एक कारण ये भी माना जाता है, भगवान जो शिव है ना वो ब्रह्मांडीय रूप से भरे भरे हैं। मतलब समझो, भगवान शिव को पशुपतिनाथ बोलते हैं ना, पशुपतिनाथ जी। तो इसका मतलब है उनको प्रकृति से बहुत प्यार है। सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिससे प्रकृति बहुत फलती फूलती है, जैसे घास, हरी सब्जियां, फल फूल, पेड़ पौधे खूब फलते हैं बारिश के महीने में। और दूसरा क्या कहते हैं, जितने जीव जंतु होते हैं वो भी इस समय खूब अपना क्या कहते हैं विकास कर रहे होते हैं। तो इसलिए भगवान को पशुपतिनाथ का सम्मान भी दिया गया है ना। तो उनके नाम का वो सम्मान हो जाता है कि जब ये सब कुछ प्रकृति जो है जो इस तरह खूब फल फूल रही है, तो भगवान शिव की कृपा से सब कुछ फल फूल रही है। इसलिए ना सावन का महीना है वो भगवान शिव को समर्पित है। हम भगवान शिव को जल दूध सब अर्पण करते हैं, ठीक है ना, हमारे मन की आत्मा को शांति मिलती है। तो यही जो मेन कारण है कि हाँ भी भगवान जो ये सावन का महीना है भगवान शिव को समर्पित। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कथाएं हैं, अगर मैं उन कथाओं का वर्णन करने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए भगवान जो शिव का जो सावन का महीना है वो भगवान शिव को समर्पित है। और हम सबको सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। इसके भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठीक है। हाँ, हमें खूब जब तक नाम साधन करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और हम बिल्कुल मनोकामना करेंगे कि भगवान शंकर इस बार हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारे सब सब्सक्राइबर्स की मनोकामनाएं पूर्ण करें, और जल्दी ही क्या कहते हैं हम सबको प्रसन्न होकर हमको दर्शन दे। ठीक है। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।